इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम 7.2। ये 2018 में 5 मार्क्स में आई है थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट है इस चैप्टर से ज़्यादातर हमारे पास डेफिनेशन आ रही हैं। 5 नंबर में भी डेफिनेशन आती हैं, एक एक नंबर की 5 डेफिनेशन, या फिर 2 नंबर की 2 नंबर में भी डेफिनेशन। तो बेसिकली हमें फोकस ज़्यादा करना है इसमें डेफिनेशंस पे। सो डेफिनेशंस और उसके साथ एक एग्जाम्पल, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के, और प्लस 5 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, तो उसको हम देख लेंगे, तो हमारा वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी इस चैप्टर में। सो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस, दैट इज़ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यानी कि ऑड वर्टेक्स किसको कहते हैं? जिस वर्टेक्स की डिग्री ऑड होगी उसको हम कहते हैं ऑड वर्टेक्स। तो ऑड डिग्री, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इन ए ग्राफ में बहुत सारे वर्टेक्स हैं, कुछ इवन डिग्री के होंगे, कुछ ओड डिग्री के होंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ओड डिग्री के जो वर्टेक्स होंगे उनका नंबर जो होगा वो इवन होगा हमेशा। आई थिंक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया है कि जो नंबर ऑफ ओड वर्टेक्स इन ए ग्राफ प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, वो इवन होंगे। तो इसमें देखते हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ हमने ले लिया n। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ में n है, हमने ये मान लिया उसमें स्टार्टिंग के r वर्टेक्स इवन डिग्री के हैं और बाकी जो बचे हुए n माइनस आर हैं, n माइनस आर वर्टेक्स। स्टार्टिंग के r वर्टेक्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं n, उसमें से स्टार्टिंग के r वर्टेक्स हमने ले लिए जो इवन डिग्री के हैं। तो रिमेनिंग कितने वर्टेक्स बचे n माइनस आर, तो वो हमने ले लिया, वो हमारे पास ओड डिग्री के वर्टेक्स हैं, यानी कि उनको हम कहेंगे ओड वर्टेक्स। तो आर वर्टेक्स, स्टार्टिंग के आर वर्टेक्स इवन वर्टेक्स हैं और n माइनस आर वर्टेक्स ओड वर्टेक्स हैं। अब प्रीवियस थ्योरम 7.1 जो हमने थ्योरम की थी, 7.1 में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिग्री का सम है वो एच 2 × E होता है, एच से डबल होता है डिग्री का सम। तो अब हमने यहाँ पे भी ये काम किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने बनाई है, ये देखिए i = 1 to n है यहाँ पे समीशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स को हमने वेरी किया है, हर वर्टेक्स की डिग्री का सम निकाला। तो वो किसके इक्वल होगा, उस सम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आ गया i = 1 to r और सेकंड आ गया i = r + 1 to n, यानी कि हमारे पास टोटल थे 1 2, यहाँ पे आ गया r, और उसके बाद जो हमारे पास आगे के वर्टेक्स आएंगे टोटल हो गए n। तो स्टार्टिंग के r वर्टेक्स तो हैं इवन, इसको हमने समेशन ले लिया i = 1 to r, और बाकी के जितने बचे, बाकी कितने बचे, अब r + 1 से स्टार्ट होगा, r तो यहाँ तक हो गया, अब r + 1 से लेके और n तक ये जो वर्टेक्स होंगे ये ओड वर्टेक्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस सम को हमने i = 1 to n को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, i = 1 to n r एंड i = r + 1 to n। तो i = 1 to r, ये हमारे पास जितने भी वर्टेक्स थे हमने जो स्टार्टिंग में लिया था v1 v2 vr, दीज आर इवन वर्टेक्स। और इवन वर्टेक्स का मीनिंग है उनकी डिग्री इवन होगी। तो जब सब वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो हमारे पास ये जो सम आएगा, ये वाला सम, ये ऑलवेज इवन रहेगा। इतना तो आपको क्लियर हो रहा है कि जो इवन वर्टेक्स है i = 1 to लेके r तक जितने भी वर्टेक्स हैं वो हमारे पास इवन है, तो उनकी डिग्री भी इवन होगी, और उनके इवन नंबर का सम करेंगे तो वो भी हमारे पास इवन आएगा। तो राइट साइड में फर्स्ट सम हमेशा इवन रहेगा। अच्छा, लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास ये दे रखा है, लेफ़्ट साइड में ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमेशा 2 × E के इक्वल होगी। 2 × E का मतलब है कि हमारे पास जो भी सम आएगा वो हमेशा इवन आएगा। तो जब लेफ़्ट साइड इवन है तो राइट साइड भी हमारे पास इवन होनी चाहिए। तो लेफ़्ट साइड तो इवन है। अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में फर्स्ट सम हमारे पास आ गया इवन, तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड सम भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो सेकंड सम भी हमारे पास इसमें इवन हो जाएगा क्योंकि इवन है। राइट साइड के फर्स्ट सम को हमने इवन देखा है तो सेकंड सम भी इवन होना चाहिए। अब ये जो सम है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास बन के आई, समेशन i = r + 1 to n
दिस इज़ एन इवन नंबर। और ये हमारे पास क्या है, ये ओड वर्टिसेस के डिग्री का सम है और ये इवन नंबर है। तो ओड वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो हमेशा ओड होती है। अब अगर हम हमारे पास मान लीजिए 3 होते, 3 + 3 + 5, मतलब पहले वर्टेक्स की डिग्री 3 है, सेकंड की 3 है, इसकी 5 है। तो अगर हम ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो कभी भी इवन नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ओड नंबर हैं उनकी डिग्री का सम इवन तभी आएगा जब वो ओड वर्टेक्स इटसेल्फ इवन होंगे, यानी कि वो ओड वर्टेक्स 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, तभी उनकी डिग्री का सम इवन आ सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास n-r जो रेस्ट वर्टेक्स थे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास इवन होंगे। तो हैंस द थ्योरम, ये सिंपल सी थ्योरम है। तो ये हमने 7.1 और 7.2 ये दोनों थ्योरम हमने देखी। ओके।